तो चलिए इस पर बात करते हैं। दुनिया में लाखों करोड़ों यूट्यूब चैनल्स हैं और हर चैनल के पीछे एक सपना है, सफलता का। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि उनमें से लगभग सभी, मतलब 99% कभी उस मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाते? चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। जरा सोचकर देखिए, कोई क्रिएटर अपना पूरा दिल और जान लगाकर एक चैनल शुरू करता है, लेकिन फिर भी वो उन 90% लोगों में शामिल हो जाता है जो कभी 1000 सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाते। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। और अगर पिछला नंबर चौंकाने वाला था, तो अब इसे सुनिए, सिर्फ 6% चैनल्स ही अपनी मेहनत से एक भी रुपया कमा पाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि बाकी के 94% क्रिएटर्स असल में मुफ्त में काम कर रहे हैं। और 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स? अरे, इससे बेहतर मौका तो शायद किसी की लॉटरी जीतने का हो। हर 20,000 चैनल्स में से सिर्फ एक चैनल उस जादुई नंबर तक पहुंच पाता है। अब देखिए, इन नंबर्स को देखकर किसी की भी हिम्मत टूट सकती है। बहुत आसान है हार मान लेना। लेकिन असली राज ये है, समस्या इन आंकड़ों में नहीं है। नहीं, समस्या हमारी सोच में है, मानसिकता में है। तो सवाल ये उठता है कि क्या यूट्यूब पर सफलता पाना सिर्फ किस्मत का खेल है, एक लॉटरी की तरह? या फिर जो सफल क्रिएटर्स हैं वो कुछ अलग करते हैं, कुछ ऐसा जो बाकियों को नहीं पता? देखिए, जो टॉप क्रिएटर्स हैं वो कोई लकी नहीं थे, वो बहुत स्ट्रेटेजिक थे। उन्होंने यूट्यूब को एक अलग नज़रिए से देखा और बस यही एक छोटी सी चीज़ सब कुछ बदल देती है। चलिए अब उस सबसे बड़े फर्क को समझते हैं जो हार मानने वालों और मैदान में डटे रहने वालों की सोच के बीच होता है। ज़्यादातर लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। बस एक वीडियो वायरल हो जाए, एक बार मोनेटाइजेशन हो जाए तो पैसा ही पैसा होगा। लेकिन जो टॉप क्रिएटर्स हैं वो जानते हैं कि सफलता एक स्किल है। इसे समय के साथ सीखना पड़ता है, तराशना पड़ता है। वो हार नहीं मानते, वो सीखते हैं। आइए अब उस एक मेन प्रिंसिपल पर नजर डालते हैं जिसे सफल क्रिएटर्स ना सिर्फ समझते हैं बल्कि अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। क्या होगा अगर आपको ये पता चले कि आपके 80% नतीजे सिर्फ 20% कोशिशों से आते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब है ना? पर यही है 80-20 का नियम। और सच कहूं तो यही यूट्यूब पर सफलता की चाबी है। असली काम बस ये पता लगाना है कि वो 20% क्या है और फिर उसी पर अपना पूरा ध्यान लगा देना है। तो वो जादुई 20% है क्या? ये 4 चीजें हैं: आपका वीडियो का आइडिया, उसका टाइटल, उसका थंबनेल और आपके वीडियो के पहले 30 सेकंड। बस इन 4 चीजों में महारत हासिल कर लीजिए और समझिए कि ग्रोथ का रास्ता खुल गया। ठीक है, मानसिकता की बात तो समझ आ गई, पर असल में करना क्या है? ये है सफलता का एक ब्लूप्रिंट जिसमें कुछ बहुत जरूरी सबक छिपे हैं। सबसे पहली बात, यूट्यूब कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है। इसे एक कला की तरह देखना होगा जिसमें सब्र, फोकस और ढेर सारी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और हाँ, अपनी नीश यानी अपना एक खास टॉपिक चुनना, जैसे कि फाइनेंस या गेमिंग, बहुत बहुत जरूरी है ताकि सही ऑडियंस तक पहुंचा जा सके। ये सलाह शायद थोड़ी अजीब लगे, पर ये बहुत काम की है। शुरुआत में ही सबसे अलग दिखने की कोशिश मत कीजिए। पहले अपनी नीश में जो चीजें काम कर रही हैं उनकी बेसिक बातें सीखिए। एक बार जब नींव मजबूत हो जाए तब आप उसमें अपनी एक अलग पहचान डाल सकते हैं। देखिए, सिर्फ सलाह वाले वीडियो देखने और उस सलाह को सच में लागू करने में जमीन आसमान का फर्क है। सफल क्रिएटर्स केवल जानकारी इकट्ठा नहीं करते, नहीं, वे हर वीडियो के साथ कुछ नया सीखते हैं और खुद को लगातार बेहतर बनाते जाते हैं। सही मेंटोर्स को ढूंढिए, जो भी सीखा है उसे तुरंत अपने काम में लाइए। और अगर लगे कि रास्ता सही नहीं है तो उसे बदलने से बिल्कुल मत डरिए। यही वो छोटी छोटी रणनीतियां हैं जो किसी को उस 99% की भीड़ से अलग करती हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आखिर में ये सब एक ही चीज पर आकर रुकता है। जीतने वाली मानसिकता का मतलब शॉर्टकट ढूंढना नहीं है। इसका मतलब है बेसिक्स में महारत हासिल करना, लगातार सीखते रहना और एक लंबी रेस के लिए तैयार रहना। यही वो एक चीज है जो एक अच्छे क्रिएटर को एक महान क्रिएटर से अलग करती है। रास्ता बिल्कुल साफ है। एक तरफ 99% की भीड़ है और दूसरी तरफ वो 1% वाला अनुशासन और मेहनत का रास्ता। अब ये पूरी तरह से एक क्रिएटर पर निर्भर करता है कि वो कौन सा रास्ता चुनता है।